नमस्कार दोस्तों, जस्टिस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मित्रों, एनटीटी के अभ्यर्थियों के बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में कुछ अंश रखेंगे। आज हम अपना वीडियो किसान भाइयों के लिए समर्पित कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम भी कृषि से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और आज भी हम खेती करते हैं। तो मित्रों, किसान भाइयों के साथ जो सरकार ने नया कृषि कानून लाने का जो मसौदा खड़ा करके और राष्ट्र के समक्ष एक बहुत भयंकर, बहुत ज़बरदस्त चुनौती खड़ी कर रखी है, उस पर हम भी अपना, चूँकि हमारा चैनल जस्टिस तक है, तो ये है किसानों को भी समर्पित है। किसान भी आज सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं। मित्रों, कृषि कानून को जहाँ तक मैंने समझा है, नया कृषि कानून, उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके और केवल समझा रहा हूँ। दोस्तों, इस कृषि कानून में महज जो मुद्दा है एक, वो ये है कि अगर इस कानून को अमल में लाया जाता है तो जो व्यापारी होगा और जो किसान होंगे उनके बीच में एक एग्रीमेंट किया जाएगा, MOU जिसे बोलते हैं। तो एक एग्रीमेंट हो जाएगा। उस एग्रीमेंट के बाद में जो व्यापारी होगा, और व्यापारी कौन होते हैं आप जानते हो, इसमें रिलायंस भी घुस जाएगा, तो इसमें टाटा भी घुस जाएगा, तो इसमें मफतलाल भी घुस जाएगा। जो खेती से कहीं दूर दूर तक जुड़े हुए नहीं हैं वो भी इसमें व्यापारी बन जाएंगे, बड़े बड़े व्यापारी, कृषि के व्यापारी बन जाएंगे। और वो क्या करेंगे, किसानों के साथ में एग्रीमेंट कर लेंगे। अब उस एग्रीमेंट करने के बाद में जमीन कंप्लीटली व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट में चली जाएगी। अब उसमें कब उसको बोना है, कब उसको जोतना है, कौन सा उसमें बीज डालना है, कौन सा उसमें खाद डालना है, कौन सा उसमें खरपतवार की दवाई डालनी है, कौन सा उसमें पेस्टिसाइड और रसायन डालना है, ये सब व्यापारी की मर्जी के साथ तय किया जाएगा। उसके बाद में उस एग्रीमेंट में यह भी लिख दिया जाएगा कि जब फसल तैयार हो जाएगी तो उसको कटाई के बाद में किस कीमत पर व्यापारी जो है उसको खरीदेगा, यह भी तय हो जाएगा। सब कुछ तय हो जाएगा। यानी किसान जो है व्यापारी के हाथों में पूरी तरह से बंद जाएंगे। सरकार का रोल इसमें कहीं पर भी नहीं रहेगा, सरकार पिक्चर में है ही नहीं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा, आउटपुट जो होगा, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, जो भी फसल है किसान की, वो सीधी कहाँ जाएगी, व्यापारियों के गोडाउन्स में। अब तक क्या होता था, अब तक केवल एक फिक्स जो क्वांटिटी होती थी, एक समुचित मात्रा जो होती थी, वही केवल व्यापारियों तक जाती थी। बाकी जो है वो सरकार के गोडाउन्स में जाती थी डायरेक्ट, ताकि सरकार क्या करे, जैसे कुछ दिन पहले भी कानून बनाया था कि समर्थन मूल्य के आधार पर, या जो आपकी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसके माध्यम से गरीब, काश्तकार, सीमांत किसान, मार्जिनल किसान और अन्य जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राशन के माध्यम से चावल है, गेहूं है, दाल है, ये है, जो भी कुछ चीज़ है कृषि से रिलेटेड, वो अवेलेबल करवाया जाता था। आपको ध्यान होगा, 1 रुपये किलो में गेहूं, 2 रुपये किलो में चावल, 1 रुपये किलो में आटा, ये सब सरकार की राशन प्रणाली का हिस्सा था। तो जब सरकार के पास में किसानों का जो प्रोडक्ट है वो जाना ही बंद हो जाएगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, मार्केट से सीधा व्यापारी के गोडाउन में चला जाएगा। तो सरकार जो है वो गरीबों के लिए क्या करेगी, कुछ नहीं। जो कुछ निर्णय करेगा वो कौन करेगा, केवल व्यापारी करेगा। इसलिए मित्रों, फिर जो गरीब तबके को जो मुफ्त में या फिर जो है कम कीमत पर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जो राशन और पानी मिलता था, वो सब बंद हो जाएगा और किसान व्यापारी के हाथ में पूरी तरह से बंध जाएगा। जब व्यापारी के हाथ में पूरी तरह से किसान बंध जाएगा तो केवल किन लोगों को फायदा होगा, जो केवल व्यापारी लोग हैं, जो बड़े लोग हैं। गरीब लोगों को इसमें फायदा नहीं होने वाला है। तो मित्रों, ये जो कानून लाया जा रहा है, ये इसकी इस धारा से आप समझ लीजिए कि सब कुछ जो है बड़े व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा। और बड़े व्यापारी जो होंगे वो कौन होंगे, या तो नेता होंगे, या तो कंपनियां, सार्वजनिक उपक्रमों के जो लोग हैं बड़े बड़े, वो सब यहां पर आकर के और अपने आप को किसान साबित करेंगे, अपने आप को किसानों का मसीहा साबित कर लेंगे, अपने आप को वो बड़े व्यापारी साबित करेंगे और साठ गांठ के तहत एग्रीमेंट कर लेंगे। और एग्रीमेंट के बाद में किसानों का शोषण, न केवल किसानों का शोषण बढ़ेगा,
क्योंकि हर चीज उनके हिसाब से तय होगी। बल्कि जो मार्जिनल लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, जो काश्तकार लोग हैं, जो दहाड़ी पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनके सामने संकट आ जाता है, अभी कोरोना संकट आया, सरकार ने क्या किया, सरकार के पास में अपना भंडार था, तो उस भंडार के माध्यम से आराम से गरीबों को राशन पानी बांट दिया। अब क्या होगा, जब ऐसी दुर्दशाएं आ जाएंगी, भूकंप आ गया, महामारी आ गई, बाढ़ आ गया, सब कुछ कहां होगा, व्यापारियों के हाथ में हो जाएगा। कीमत कौन नियंत्रित करेगा, फाइनली व्यापारी नियंत्रित करेगा। घोड़ा सपोज करिए मार्केट में कमी आ जाती है, तो सरकार क्या करती थी, अपने स्टॉक में से माल सप्लाई कर देती थी, और माल सप्लाई करके और फिर जो सिस्टम था कीमत कंट्रोल करने का, प्राइस कंट्रोल सिस्टम, वो ठीक हो जाता था मार्केट में। अब क्या करेगा, जो ही ऐसी सिचुएशन आएंगी, व्यापारी तो क्या करेगा, उसको बाहर नहीं लाएगा, बल्कि और खींचेगा, और हमने गोडाउन में ही उसको सीमित रखेगा। ठीक है, कुछ सीमा तक उसके ऊपर सरकार कंट्रोल कर सकती है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ अनाज कहां जाएगा, कृषि की जो पैदाइश है, जो प्रोडक्ट है, वो कहां जाएगा, व्यापारी के हाथों में जाएगा, सरकार के गोडाउन्स में नहीं जाएगा। आपकी जो एफसीआई वगैरह हैं, वो सब बंद होने वाली है धीरे 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 धीरे। इसलिए मित्रों, ये कानून मेरी राय में ठीक नहीं है, और इसका निश्चित रूप से समाधान यही है कि सरकार इसको वापस ले, और वापस लेकर के वो प्रणाली जारी करे जो न केवल किसानों के हित में है, बल्कि गरीब लोगों के हित में है। और भारत की जनता आज भी जो है, हमारी 70% जनता गांव में रहती है। इसलिए इस कानून को सरकार वापस ले, यही हम आह्वान करते हैं, और यही समय की न्याय है, और यही हमारे जस्टिस चेक चैनल का भी उद्देश्य है। ये तो हो गई किसानों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एनटीटी के बारे में। आप धैर्य रखें, 19 तारीख को आपका फैसला मैं समझता हूं कि आएगा, और सरकार का जवाब आ ही चुका है। अभी भी यदि किसी प्रकार की कोई शंका है, कोई डाउट है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अभी भी दायर कर सकते हैं। अगर आपके पास में एनसीटी का सर्टिफिकेट है, आपका जो संस्थान है जिसने आपको डिग्री दी है, डिप्लोमा 2 वर्षीय, उसको अगर एनसीटी ने मान्यता प्रदान कर रखी है, और मान्यता प्रदान करने का एक ही पत्र जारी कर रखा है एनसीटी ने, अपनी वेबसाइट पर भी है, संस्था के पास भी होगा, जिसमें रीजनल डायरेक्टर के दस्तखत है। वो 2 पेज की चिट्ठी है, जिसमें आपकी संस्था का नाम है। कई संस्थाओं के नाम 1 2 3 4 के नाम से लिख रखे हैं, और कई संस्थाओं को अलग से भी सर्टिफिकेट जारी कर रखा है। दैट सर्टिफिकेट इज द वैलिड सर्टिफिकेट, एंड इफ यू आर हैविंग एंड स्टिल यू हैव नॉट फाइल्ड द रिट, यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी, एंड जस्टिस चैनल में हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, न्याय दिलाने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए। यही हमारा इस चैनल का उद्देश्य है, इसलिए इसको शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो हमने प्रॉमिस किया था कि हम जो है रेलवे के भाई बहनों के लिए समर्पित करेंगे, बिकॉज दे आर डिमांडिंग अस टू गिव सम lessons and some lectures on the disciplinary and appeal rules. So definitely हम promise करते हैं next video will be for the railway employees, railway officers and all. Thank you very much. Have a nice day. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।